तो आज हम फिर से एक बार हम दमदार पिकअप के साथ आ चुके हैं, जो कि आपका आइसर का प्रो एक्स होगा। इस बार सीएनजी वर्जन में होगा। पिछले बार मैंने डीजल में बनाया था। अगर आपको डीजल के बारे में देखना है तो जाकर आप देख सकते हैं। इस बार हम बात करेंगे सीएनजी के ऊपर में, आइसर प्रो एक्स सीएनजी 3.5 टन। तो पहले हम इस गाड़ी का परफॉर्मेंस देख लेते हैं, उसके बाद हम इस गाड़ी का अच्छे तरीके से स्पेसिफिकेशन देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे लास्ट में इस गाड़ी का रेट क्या पड़ता है। उसके बाद देखेंगे कम से कम डाउन पेमेंट में ये कितना निकल सकता है। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे आपके पॉकेट पे कितना भार पड़ेगा, मतलब कितने का ईएमआई आपको मंथली पड़ेगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी को पहले इंजन के बारे में। इस गाड़ी का मॉडल है आइसर प्रो एक्स सीएनजी 3.5 टन, जो कि आपको 3500 में पासिंग दिया गया, 3500 केजी में। तो दोस्तों अब हम इसमें देख लेते हैं कि इसमें कौन सा इंजन आपको देखने को मिल रहा है, जो कि इसमें आपको 4 सिलेंडर का 2 लीटर का टर्बो चार्ज इंजन मिल रहा है। तो टर्बो चार्ज एक्चुअल में होता क्या है, उन भाइयों को मैं बता दूं जिनको समझ में नहीं आ रहा है। तो टर्बो चार्ज का एक्चुअल काम क्या है कि बाहर से जो ठंडा ऑक्सीजन जो हवा होता है उसको खींच के इंजन तक पहुंचाता है, जिसके कारण से इंजन का पावर जो है वो बूस्ट हो जाता है, टॉर्क भी बूस्ट हो जाता है दोस्तों। तो आम भाषा में समझिए तो इंजन आपका पावरफुल बन जाता है, जो कि माल अगर ओवरलोड भी गाड़ी है तो आराम से खींचेगा, जल्दी गर्म नहीं होगा। एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को खींच करके आपके इंजन को ठंडा करता है। अब इस गाड़ी में जो कि मैक्स पावर जो कि आपको देखने को मिल रहा है 70 हॉर्स पावर का, जो कि आपको 3200 आरपीएम पे वर्क करता है। तो दोस्तों काफी अच्छा इसमें हॉर्स पावर आपको देखने को मिल रहा है, जो कि 70 एचपी का है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसका जो कि पीक पावर, जो कि पीक टॉर्क भी हम कह सकते हैं। तो पीक पावर इसमें आपको 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल रहा है, जो कि आपको 1300 से लेकर के 2400 आरपीएम पर वर्क करेगा। तो दोस्तों इसमें टॉर्क भी काफी अच्छा आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद इस गाड़ी का जो चढ़ाई चढ़ने की क्षमता है, जो कि ग्रेडेबिलिटी हम जिसे बोलते हैं, वो आपको 27.60% मतलब कि 28% मिल रहा है। तो काफी अच्छा दोस्तों मिल रहा है। दोस्तों इस गाड़ी में आराम से आप 3.5 टन 4 टन माल लेकर के जा सकते हैं दोस्तों, कहीं भी ये दबने वाली ये गाड़ी नहीं है। उसके बाद हम जान लेते हैं इसका स्पेसिफिकेशन, जो कि जीवीडब्ल्यू हम जानते हैं पहले क्या है, ग्रॉस व्हीकल वेट। तो जीवीडब्ल्यू आपको मैंने आपको बताया 3500 में पासिंग है, लेकिन एक्चुअल दोस्तों ऑन पेपर में इसका 3499 ही रहेगा। तो अब हम जानेंगे इस गाड़ी में आप पेलोड लेकर के कितना जा सकते हैं, कितना क्षमता है इस गाड़ी में माल ले जाने का, जो कि आपको 1621 केजी का पासिंग आपको सर्टिफाइड दिया गया है, जो कि आप 1621 केजी आप लेके जा सकते हैं ऑन पेपर। लेकिन दोस्तों इसमें आप कम से कम 3.5 टन से 4 टन माल आराम से लेकर के जा सकते हैं दोस्तों। ये कहीं भी दबने वाला गाड़ी नहीं है, ये आइसर की गाड़ी है दोस्तों। काफी मजबूत और काफी पावरफुल इंजन इसका होता है। अब हम बात करते हैं कि जो इसका डेक साइज है, जो कि आपको कार्गो बॉडी का जो साइज दिया गया वो क्या दिया गया है। तो पहले मैं आपको बता 3004 mm, इसको मैं फीट में बता दूं, जो कि आपको नहीं समझ में आ रहा तो फीट में बता दे रहा हूँ। 9 फीट 10 इंच का दिया गया, मतलब कि आप इसे 10 फीट का मान के चल सकते हैं। 10 फीट से 1.5 इंच कम है, तो 10 फीट का आपको कार्गो साइज इसका दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं इसका ओवरऑल डायमेंशन, जो कि पूरे गाड़ी का जो लेंथ है वो कितना आपको मिल रहा है। पहले मैं आपको एमएम में बता दूं, जो कि आपको 4790 एमएम का देखने को मिल रहा है। अगर इसे फीट में आप नापोगे तो आपको 15 फीट 8 इंच का, मतलब 15 फीट 9 इंच, आप 16 फीट मान के चल सकते हो। तो ये हो गया दोस्तों आपका पूरा ओवरऑल गाड़ी का लेंथ। अब हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी का ओवरऑल चौड़ाई जो है वो आपको 1750 एमएम का देखने को मिल रहा है, जो कि 6 फीट का मान के चल सकते हैं, 6 फीट से 1 इंच कम है। अब हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी का जो हाइट है, नीचे से लेकर ऊपर तक का जो ओवरऑल जो हाइट है इस गाड़ी का आपको क्या मिल रहा है देखने को, जो कि 2080 एमएम का है। 2080 एमएम का टोटल ओवरऑल हाइट आपको देखने को मिल रहा है, जो कि आपका फीट में आएगा 7 फीट, अप्रॉक्स आपको 7 फीट देखने को मिलेगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसका टर्निंग का रेडियस। आप कहीं भी तंग गली में भी अगर आप लेके जाओगे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, लेकिन छोटा पतला गली रहेगा तो दिक्कत होगा। लेकिन अगर नॉर्मल सिंगल रोड है तो आपको घुमाने में कहीं भी आसानी होगी, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। जो कि इसका 5.2 मीटर का टर्निंग रेडियस दिया गया, तो कोई खास नहीं है, सिंगल रोड में भी आप गाड़ी आराम से टर्न कर सकते हैं। तो आपने जान लिया इस गाड़ी का टर्निंग रेडियस। अब हम बात करते हैं इसका ग्राउंड क्लियरेंस के ऊपर में। तो ग्राउंड क्लियरेंस दोस्तों आपका इसमें बहुत ही अच्छा ठीक ठाक दिया गया है, जो कि बोलेरो पिकअप में जितना आपको मिलता है इसमें आपको 220 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल रहा है। जो कि आप कहीं भी अगर सब्जी लोड करने के लिए खेत खलिहान में जा रहे हैं तो वहां भी आर जो भी होता है, मिट्टी का टीला उला बेकर सब, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। या खराब रोड में जा रहे हैं जहाँ पे ऑफ रोड करना मजबूरी आपका बन रहा है, माइंस एरिया में जा रहे हैं, तो ग्राउंड क्लियरेंस में दोस्तों इसमें कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, आराम से सब जगह से ये ऊबड़ खाबड़ वाला रास्ते में निकल जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके केबिन के डिजाइन के ऊपर में। तो केबिन का डिजाइन दोस्तों जो इसका सेफ्टी स्टैंडर्ड है, जो कि इंडिया के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो सेफ्टी पैरामीटर है उसको ध्यान में रखते हुए इसको सर्टिफाइड किया गया है, जो कि AIS 2902 से ये सर्टिफाइड है आपका सेफ्टी स्टैंडर्ड रेटिंग में। तो दोस्तों आपकी सेफ्टी के लिहाज से भी ये आपके लिए बेस्ट आपको कॉमर्शियल व्हीकल होगा, जो कि पिकअप वेरिएंट में है। पिकअप के लिए बेस्ट ऑप्शन आपका रहेगा सेफ्टी स्टैंडर्ड के हिसाब से दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं इसका जो बम्पर है दोस्तों, आगे का जो बम्पर दिया गया है वो मेटेलिक बम्पर है और पार्ट वाइज दिया गया। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर कहीं से थोड़ा सा टच करता है या लग जाता है तो आपको पूरा बम्पर चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको ये सिर्फ पार्ट ही चेंज करना पड़ेगा, जो कि मेटेलिक बम्पर दिया गया, जो कि काफी मजबूत बम्पर है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं इसके केबिन में, जो इसका केबिन को डिजाइन किया गया है दोस्तों, जो कि वॉक थ्रू केबिन है। आप आराम से इस साइड से उस साइड जा सकते हैं, बीच में आपको
ये गियर जो गियर का हैंडल होता है वो दिया है, लेकिन थोड़ा सा साइड में दिया है, आराम से आप आना जाना कर सकते हैं। वॉक थ्रू केबिन है, इसमें आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और रही बात कि अगर कहीं आप माल लेके जा रहे हैं तो दोस्तों इसमें आप चाहे तो 3 बंदा आराम से बैठ के जा सकते हैं, एक ड्राइवर प्लस 2। ये आपको सर्टिफाइड है, D+2 का सर्टिफाइड है, लेकिन आप 3 लोग भी बैठ सकते हैं। कहीं ऐसा होता है मजबूरी में कहीं मंडी में जाना पड़ रहा है, लेबर लोग बैठ के जा रहा है, मुखिया लोग बैठ के जा रहा है, तो 3 भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ऐसा स्पेस इसमें दिया गया, कंफर्टेबल है उसके हिसाब से। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, आपको टेलीमेटिक का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, जो कि गाड़ी को आपको न्यू टेक्नोलॉजी में इनहेंस करता है। अब हम बात करते हैं कि इस गाड़ी में आपको ड्राइवर सुपरविजन का भी ख्याल रखा गया है दोस्तों। उसके बाद इसमें आपको इनबिल्ट म्यूजिक सिस्टम मिलता है। एसी का ऑप्शन दोस्तों ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप चाहें तो एसी वेरिएंट भी ले सकते हैं या नॉन एसी भी, ये ऑप्शनल रखा गया है कंपनी की तरफ से, क्योंकि बहुत कोई को बिना एसी वाला गाड़ी चाहिए होता है, अब बहुत कोई को एसी वाला पसंद है, तो इसमें कोई कंपलसरी एसी नहीं है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्रांसमिशन के ऊपर में, तो ट्रांसमिशन इसका मैनुअल रखा गया है, जो कि 5 फ्रंट में और 1 रिवर्स में आपको देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही बेस्ट रखा गया। ऑटोमेटिक तो अभी तक कमर्शियल गाड़ी में, मिनी ट्रक या पिकअप वेरिएंट में अभी तक तो ऑटोमेटिक नहीं आया, आगे इन फ्यूचर में देखते हैं, अगर आता है तो उसका भी हम डील करेंगे, आपको अच्छे तरीके से हम बताएंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसका जो स्टीयरिंग है, वो आपको इसमें पावर हाइड्रोलिक स्टीयरिंग देखने को मिल रहा है। तो स्टीयरिंग में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, आपको नॉर्मल जो पावर हाइड्रोलिक स्टीयरिंग है, जो कि आपका पावर स्टीयरिंग से जरा सा ज्यादा स्मूथ आपका रहता है, ये आपको इसमें एक प्लस पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है। अब हम बात करेंगे, सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि कोई भी प्रोडक्ट अगर हम ले रहे हैं या फिर कोई गाड़ी ले रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात आता है कि इसमें वारंटी गारंटी क्या देखने को मिल रहा है। तो जिस तरह से बोलेरो पिकअप में आपको 3 साल का और प्लस 1 लाख किलोमीटर का, तो इसमें भी दोस्तों 3 साल या 1 लाख किलोमीटर जो भी आपका पहले पूरा हो जाए, उस चीज का इसमें गारंटी आपको देखने को, वारंटी मिल रहा है दोस्तों। इसमें सस्पेंशन कौन सा मिल रहा है, तो सस्पेंशन दोस्तों जो सेमी एलोफेटिक होता है, पैराबोलिक, जो कि जिसे हम हिंदी भाषा में समझे तो पाटा जिसे कहते हैं, पत्ती वाला सस्पेंशन, वो आपको आगे में 6 मिल रहा है और पीछे में 9 मिल रहा है। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको बढ़ा सकते हैं, अगर आपको ज्यादा लोड में चलना है तो जो पीछे 9 है वहां भी बढ़ा सकते हैं, और आगे में 2 पीछे में 4 आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जरूरत पड़ेगा इसमें आपको बढ़ाने का, लेकिन आप देख लें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब हम बात कर लेते हैं इसका जो टायर है, तो टायर दोस्तों इसमें काफी मजबूत दिया गया है, जो कि R7 R15 का टायर देखने को आपको मिल रहा है, जो कि पिकअप में भी 7 R15 का ही टायर आपको देखने को मिलता है। अब एक चीज प्लस पॉइंट इसमें और भी आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों, कि जो कि फॉग लैंप जो है आपको इसमें इनबिल्ट देखने को मिला है, जो कि पिकअप में फिलहाल अभी तक नहीं मिल रहा। मैंने जो मॉडल खरीदा है उसमें फॉग लैंप इनबिल्ट नहीं था, तो इसमें आपको फॉग लैंप लगाने का एक्स्ट्रा खर्चा नहीं पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके ब्रेक के ऊपर में, तो इसमें आपको आगे में डिस्क ब्रेक और पीछे में ड्रम, जैसा कि आपको हर एक पिकअप सेगमेंट में देखने को मिलता है। अब हम बात कर ले माइलेज के ऊपर में, तो दोस्तों ये सीएनजी गाड़ी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा सा आपको पावर और माइलेज ज्यादा इसमें आपको देखने को मिलेगा, जो कि अगर हम अप्रोक्स अगर कॉस्ट वाइज देख लें, अगर आपके शहर में, मेरे शहर में 94 रुपीज सीएनजी केजी चल रहा है, अगर 94 रुपया किलो के हिसाब से सीएनजी अगर आपके शहर में मिल रहा है, तो उसके हिसाब से देखें तो इसका ऑन एन एवरेज आपका 26 किलोमीटर पर केजी के हिसाब से निकल कर आएगा। तो 26 किलोमीटर के हिसाब से अगर निकल रहा है दोस्तों, तो 26 किलोमीटर काफी अच्छा दे रहा है। 1 किलो सीएनजी में आपका 26 किलोमीटर चलेगा, लेकिन दोस्तों ये डिपेंड करता है आपके लोडिंग के ऊपर में। अगर आप ओवरलोड में चल रहे हो तो हो सकता है कि माइलेज घटेगा भी, ये आपके ऊपर में डिपेंड करता है कि आप गाड़ी में कितने माल लोड किए हो। चलिए आपको सब समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। अब हम लास्ट में बात कर लेते हैं इस गाड़ी का रेट क्या पड़ रहा है। तो इस गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस दोस्तों जो है 9,30,000 से स्टार्ट होकर के 9,90,000 तक आपको जा रहा है। ये भी आपके मॉडल के ऊपर डिपेंड करता है और आपके स्टेट पे भी डिपेंड करता है कि किस राज्य से आप देख रहे हो। तो इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस जो है, जैसे कि आरटीओ का खर्च है, उसके बाद इंश्योरेंस है, पॉल्यूशन है, फिटनेस है, रोड टैक्स है, तो इसमें दोस्तों आपको 1 साल का ही रोड टैक्स भर के मिलेगा, क्योंकि ये इसका टोटल वेट जो कि 3 टन से ऊपर है, तो इसको परमिट बनता है इस गाड़ी का, इसका 1 साल का, इसमें 10 साल का वन टाइम टैक्स पेड होकर के आपको नहीं मिलेगा, हर 1 साल आपको बनाना पड़ेगा। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस आपको 10,20,000 से लेकर के 11 लाख के बीच में पड़ेगा। तो दोस्तों इसका प्राइस भी आपने जान लिया, लगभग इसका 10.5 लाख, मतलब 10,20,000 से लेकर 11 लाख के बीच में आपको इसका रेट देखने को मिलेगा, जो कि आपका डिपेंड करता है आपके मॉडल के ऊपर में। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसमें, इस गाड़ी में आपको डिस्काउंट लगभग ठीक ठाक देखने को मिल रहा है दोस्तों, लगभग 30,000 से 50,000 के बीच में। ये डिपेंड करता है आपके कौन से राज्य से आप देख रहे हो, जो आपके लोकल डीलर है वो कितना डिस्काउंट आपको प्रोवाइड करवा रहा है। तो अब हम इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों इस गाड़ी का ईएमआई क्या पड़ेगा। तो मिनिमम डाउन पेमेंट दोस्तों इसमें आप 1.5 लाख रुपया कर सकते हैं, लेकिन ऑन एवरेज एक हम लेकर के चल रहे हैं। अगर इस गाड़ी का आपने 2 लाख रुपया डाउन पेमेंट किया, इस गाड़ी का अगर टॉप मॉडल ले रहे हो 11 लाख रुपया जिसका पड़ रहा ऑन रोड प्राइस, अगर इसमें आपने 2 लाख रुपया किया तो बचता है 9 लाख रुपया। 9 लाख रुपया का अगर लोन आप करवाते हो, जिसका दर आपको 8.6% के आसपास देखने को मिलेगा, 8 से 9 के बीच में, लेकिन मैं एक एवरेज मान के चल रहा हूँ, जो कि 8.5% आपको लेकर के मैं चल रहा हूँ, जिसमें आपको 5 साल के लिए अगर किस्त बनवाते हो
तो आपका इस गाड़ी का ईएमआई है जो कि लगभग 18,500 के आसपास में देखने को मिलेगा। और इस गाड़ी का जो इंटरेस्ट अमाउंट होगा जो कि आपको 5 साल में जो लगेगा वो लगभग 2,08,000 के आसपास में देखने को मिलेगा, जो कि टोटल अमाउंट आपको जो होगा 11,08,000 के आसपास में इस गाड़ी का टोटल अमाउंट होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इस गाड़ी का मैंने सारा डिटेल में आपको स्पेसिफिकेशन, पावर, इंजन परफॉर्मेंस, केबिन, जितना कुछ है मैंने सब कुछ अच्छे से डील किया हूँ। तो लास्ट में मैं कहना चाहूंगा, आपका जो भी कमेंट है, कोई भी कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में छोड़ देना, मैं इसका रिप्लाई करूंगा। और वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो प्लीज एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि मैं कोई भी वीडियो दो, अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने फ्रेंड तक शेयर करना जो गाड़ी से कुछ कमाना चाहते हैं, गाड़ी लाइन में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, ट्रांसपोर्ट लाइन में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं। लास्ट में एक चीज और मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, तो दोस्तों बहुत लोग कहते हैं कि गाड़ी लाइन खराब होता है, मैं इस चीज को नहीं मानता हूँ। जो बंदे अपने मेहनत और लगन से काम कर रहे हैं, वो ट्रांसपोर्ट लाइन हो कोई भी लाइन हो, सभी लाइन में उनको सक्सेस मिलेगा। मैं लगभग 10 साल से हूँ दोस्तों, मुझे कुछ ऐसा परेशानी फेस करने का मौका नहीं मिला। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत हुआ था जब मैं नया लाइन में इस लाइन में आया था 2017-18 में जब आया था, जब मैं नया पिकअप लिया था, थोड़ा सा मुझे भाड़ा में दिक्कत होता था, लेकिन अब ऐसा कोई परेशानी नहीं होता है दोस्तों। जितना 8 साल मैंने मेहनत किया उसका फल मुझे मिला। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।